Hello aspirant, welcome to the another episode of in this series vocab improvement program। आज के इस तीसरे सेशन में हम जहाँ से छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते हुए नया वर्ड लेंगे और बी अल्फ़ाबेट बी से रिलेटेड वर्ड्स की कहानी ख़त्म हो जाएगी आज ही। तो आप आज का पहला वर्ड है बॉटल नेक। बॉटल नेक क्या होता है? बॉटल नेक होती है बाधा। एक शब्द में कहूँ तो कैसी? अ नैरो और बिजी सेक्शन। अ नैरो NARROW। अच्छा, मैं इसको स्पेल कर देता हूँ BOTTLENECK। इसकी इसलिए स्पेल कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को लग रहा हो कि लिखने में क्लियरिटी नहीं है तो वो समझ पाए कि इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग है क्या। अ नैरो और बिजी सेक्शन और बिजी सेक्शन ऑफ रोड। ठीक है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं ना तो बॉटल नेक। बॉटल बॉटल होती है ऐसी, कुछ ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो यहाँ आके यहाँ कोई ऐसी चीज़ डाल दो कि अंदर जाके अपना शेप बढ़ा ले, तो फिर वापस निकालने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। इसलिए वो बॉटल नेक बोलते हैं बाधा को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बॉलीवर्ड। बॉलीवर्ड होता है मेन 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 रास्ता, मेन मुख्य मार्ग, मुख्य मार्ग। ठीक है, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्री। अच्छा, चौड़ी चौड़ी रोडें होती है ना, आ, उसमें बगल बगल पेड़ लगे रहते हैं ऐसे। ठीक है, बॉलीवर्ड हो गया। बुके। बुके क्या होता है अपना? BOUQUET। बुके एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। जब हम शादी में जाते हैं, विवाह में किसी के, तो ऐसे फूलों का गुलदस्ता लेके जाते हैं ना, देने के लिए। ये होता है बुके, मतलब बंच टाइप का रहेगा गुलदस्ता। बॉर्जियस। बॉर्जियस क्या है? मध्य मध्य वर्ग, बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास बॉर्जियस हो गया। ठीक है, BOURGEOIS बॉर्जियस। स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना। बुटीक। बुटीक क्या होता है? बुटीक होता है एक दुकान टाइप का होता है, स्टोर कुछ भी, जिसमें महिलाओं के कपड़े मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएगी। एक तरीके का ए शॉप होता है। पुरुषों का इसमें कुछ नहीं है। अ शॉप दैट सेल्स वुमेन्स क्लॉथ। वुमेन वुमेन्स क्लॉथ्स, CLOTHES। क्लास क्लॉथ्स और ज्वेलरी, JEWELLERY। स्पेलिंग इसकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बोवाइन। बोवाइन होता है मतलब गाय के जैसा। बोवाइन मतलब गाय जैसा, गाय जैसा। बोअर। बोअर बोअर का मतलब क्या होता है? BOWER। अशैडी छा होता है कुल मिला के। अशैडी प्लेस अंडर ट्री। ठीक है ना, वो जगह जहाँ छाया बन रही है। पेड़ होगा ऐसे ऐसे, अगर उधर सूरज होगा तो इधर छाँव बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है अपना ब्रीच। ब्रीच होता है उल्लंघन करना, उल्लंघन करना वर्ब होता है ये। ठीक है, नियम तोड़ना, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व द लॉ। ठीक है, फेलिंग, ब्रेकिंग, ब्रेक BREAKING, ब्रेकिंग दी लॉ।
BREAK, ये होता है तोड़ना। ठीक है, तोड़ना। जब ब्रेक बोलते हैं तो BRAKE, वो क्या होता है? ब्रेक होता है ठहराव, इसका दूसरा मतलब होता है। तो जो वर्ड नए ऐसे मिलेंगे जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, वो मैं यहाँ डिस्कस करता जाऊँगा। ब्रेवरी क्या होती है? शराब की भट्टी। कैसी? अ फैक्ट्री वेयर बियर इज़ मेड। फैक्ट्री, FACTORY, फेयर, WHERE, जहाँ बियर इज़ मेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड में आएंगे ब्रिडल। ब्रिडल, ब्रिडल का मतलब क्या होता है? BRIDLE, आई एम सॉरी। ब्रिडल मीन्स होता है लगाम। लगाम कौन जानता है? पहले घोड़ा गाड़ी होती थी, उसमें लगाम होती थी, रस्सी है एक तरीके से, और क्या है, लगाम बोलते हैं उसको। लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट। ठीक है ना। स्ट्रिप क्या होती है? पट्टी, पट्टी पतली सी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ गया लगाम, समझ गए ना। ठीक है, घोड़े को काबू में करने के लिए, घोड़े को काबू में करने के लिए, काबू में। ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत है नहीं। ब्रिगेंड, ब्रिगेंड होता है डाकू। ठीक है ना। किसके लिए यूज होता है? जैसे कौन था अब तक 56 डाकू, कौन था? एक साउथ में था, क्या नाम था उसका? चंदन की तस्करी करता था, आई डोंट रिमेम्बर। वीरप्पन, वीरप्पन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स। अ बैंड, अ बैंड ऑफ रॉबर्स। बैंड जहाँ आ जाएगा तो उसका मतलब है ग्रुप। ठीक है, GROUP, ग्रुप। ब्रिटल, कितना इम्पोर्टेंट है ये, 6 बार पूछा गया है। ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल कोई ऐसी चीज़ जो है तो हार्ड मटेरियल की, जैसे कांच हो गया, बट ईजिली ब्रोकन। हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, ईजिली ब्रोकन। या लाइबल टू, लाइबल टू मतलब होता है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। किसके? टू, लाइबल टू ब्रेक ईजिली, ब्रेक ईजिली, आसानी से टूटने के लिए चांसेस ज़्यादा हैं जिसके। ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है, ब्रूड का मतलब होता है द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स। ठीक है, दोनों मतलब होते हैं इसके। तो यंग, YOUN, यंग ऑफ एन एनिमल। ठीक है, यंग ऑफ एन एनिमल, एनिमल। नेक्स्ट वर्ड आएगा ब्रंच। ब्रंच का मतलब क्या है? नाश्ते और खाने को साथ खाना। ठीक है, ब्रंच बेसिकली होता है अ मील दैट इज़ यूजुअली टेकन लेट इन द मॉर्निंग दैट कंबाइंस अ लेट ब्रेकफास्ट एंड एन अर्ली लंच। ठीक है, आपने क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट से बाद का, ब्रेकफास्ट से बाद का और लंच से पहले का, LUNCH। ठीक है, वो क्या हो गया? ब्रंच। लंच के पहले ब्रेच, ये हो गया ब्रंच। ठीक है, ब्रूनेट, गहरे भूरे बालों वाली स्त्री। अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर। वुमन, वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर।
बजटिंग क्या है? बजट बनाना किसी चीज़ का। एन आइटमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, मतलब ये है कि अनुमानित धनराशि। कोई काम करते हैं उसके पहले थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, वो होती है बजटिंग। ठीक है, इंग्लिश में इसको बता देता हूँ। एन आइटमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर अ गिवन पीरियड अलॉन्ग विद प्रपोजल्स फॉर फाइनेंसिंग देम। ठीक है, हिंदी में वही मतलब होता है। बुलियन, बुलियन क्या होता है? बुलियन होता है सोने चांदी की ईंटें। सोने दोनों की एक साथ नहीं होंगी, सोने की होंगी या तो चांदी की होंगी। चांदी की ईंटें, ईंटें, ईंटें। लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड होता है सोना और सिल्वर होता है चांदी। बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स। ठीक है, ईंट बना देता हूँ मैं ऐसे। चल, ऐसे मटेरियल आया, फिर उसके बाद ऑर्नामेंट्स बन गए। ठीक है, बंडल क्या होता है? बंडल तो गट्ठा होता है, गट्ठा। ठीक है, किस चीज़ का? अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। सबने वो कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, कि जिसमें एक किसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो वो बोलता है कि ऐसा है कि अलग अलग छड़ी दे देता सबको। कहते तो लो तोड़ के दिखा दो, सभी तोड़ देते हैं, फिर वो बना देता बंडल, कह देता लो अब तोड़ के दिखाओ। तो फिर वो अलग अलग कोई तोड़ नहीं पाता। ठीक है, बंडल बोल सकते हैं इसको। तो बेसिकली वो उस स्टोरी से ये सिखाना चाहता कि अगर यूनाइटेड रहोगे, एक रहोगे, मोदी जी की भाषा में कहूँ तो बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो बचे रहेंगे। बंगलो, बंगलो क्या है? अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरी। बंगलो होता है कोठी। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बंगल, मंगल क्या होता है? ये होता है वर्ब। इसके मतलब होता है गड़बड़ करना, गड़बड़ करना। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई कि पास पास ज़्यादा लिख गया, तो लिखने के लिए स्पेस प्रॉपर बच नहीं पा रहा है। कैरी आउट अ टास्क, कैरी आउट अ टास्क क्लम्सली, क्लमसिली। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? बेढंग तरीके से, बेढंग तरीके से, तरीके से, बेढंग तरीके से कैरी आउट करना, अंजाम देना। कैरी आउट अ टास्क, कैरी आउट मीन्स फ्रेजल वर्ब है, अंजाम देना। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी 4 बार पूछ लिया एसएससी ने, अब तो ज़्यादा ही बार पूछ लिया होगा। इसका इम्पोर्टेंट स्पेलिंग ही है BUREA, UCRACY, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वर्ड? बर्गलर। बर्गलर मीन्स क्या होता है? सेंध मारने वाला। नहीं समझ में आया अगर हिंदी वर्ड तो मैं बता दे हूँ। ठीक है, इंग्लिश में समझा देता हूँ। इंग्लिश में क्या है? अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील समथिंग। एंटर्स
इल्लीगली, इल्लीगली पता नहीं है किसी को, घुस गया चोरी करने के इरादे से। ठीक है, चोरी करने के इरादे से, करने के इरादे से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बरो। बरो होता है जहाँ खरगोश रहता है। कौन? होल, गड्ढा, गड्ढा नहीं होता, एक तरीके से छेद टाइप का होता है। एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल, एक्सकवेटेड मतलब खोद के जगह बना ली है। कैसी? एन एनिमल एज ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब होता है रहने की जगह ले बना लिया, ड्वेलिंग। हेयर, HARE, हेयर, ये खरगोश, HARE हेयर खरगोश, HAIR बाल, हेयर यहाँ, है ना, सेम साउंड वाले। बज, बज, बज होती है साउंड किसकी? बीज की, मेड बाई बीज, बीज द्वारा साउंड। ठीक है, बायर क्या होता है? PLACE, प्लेस वेयर काउस आर शेल्टर्ड, जहाँ गायें रहती हैं। ठीक है, तो कल के सेशन में और कल के पहले एक और सेशन में हमने साउंड से ही रिलेटेड कुछ वर्ड पढ़े थे, 2। आज तीसरा मिला, क्या? बज़। तो आज का हो गया बज़। ठीक है, ये किसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है? मधुमक्खी द्वारा, बीज द्वारा, ये तो बता ही दिया। ठीक है, और ब्लीट, ब्लीट क्या था? भेड़ बकरी, भेड़ या बकरी द्वारा। ठीक है, ब्लीट हो गया, बज़ हो गया, एक और साउंड बताया था कि क्या, कौन? ये रीजनिंग में भी बहुत काम आएगा। क्यों? एनालॉजी में पूछता है। बेलो क्या होता है? कौन ये साउंड प्रोड्यूस करता है? पहले ही सेशन का है, क्रोकोडाइल द्वारा। ये रिवीजन के लिए हो गया, आगे कैटेगराइज करता जाऊंगा मैं इनको बहुत बेहतरीन तरीके से। आज के लिए इतना ही, सेशन थोड़ा लंबा खिंच गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि 15 मिनट से ज़्यादा का सेशन ना रहे और 25+ वर्ड इंक्लूड हों, ताकि ये 60 दिनों के भीतर OWS ख़त्म हो जाए। और इन 60 दिनों में 7 पैरेलली लेके चलने वाले हैं ईडीएम। ठीक है ना, तो तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।